हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो रात में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने कल मेंशन नहीं किए थे। एक ये डेवलपमेंट है कि क्रिप्टोज में, क्रिप्टो करेंसीज में ब्रेकडाउन आया है। रिसेंटली में मैं क्रिप्टो में ट्रेड करना स्टार्ट किया हूँ, सीख रहा हूँ। मैं बिल्कुल एकदम नया हूँ। और जिन भी लोगों को मेरे इंडियन मार्केट के पीएनएल पे विश्वास नहीं है, मैंने कहा कि विश्वास तो खैर भगवान पे भी नहीं है कई लोग को, लेकिन उनका जितना टोटल कैपिटल या फंड रहा होगा पिछले कुछ सालों का, उतना मेरा सिर्फ क्रिप्टो का पिछले कुछ महीनों का पीएनएल है, प्रॉफिट है मतलब। तो क्रिप्टो में ठीक ठाक कर रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से। और क्रिप्टो को थोड़ी समझना इसलिए आसान है क्योंकि वो थोड़ा मोमेंटम वाला खेल है। तो आप मोमेंटम एक बार पकड़ लिए तो फिर आपको मूव अच्छा मिलता है और मार्जिन वार्जिन ये सब चीज़ें लेवरेज मिलती हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, हमने एक नया टेलीग्राम चैनल खोला है। अपने मेन टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य में हमने लिंक भी डाला हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ट्री का लिंक मिल जाएगा, उससे सारे क्रिप्टो रिलेटेड लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो क्रिप्टोज में रिसेंटली में 43-44,000 का एरिया बिटकॉइन का होल्ड कर रहा था, और ये सब टेंशन के बाद होल्ड कर रहा था, और नहीं बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा था गिरने से। लेकिन पिछले 2 दिन, एक दिन में मैं कह सकता हूँ 24 घंटे में क्रिप्टो ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं। 41,000, 40,000, 39,000 सारे तोड़ तोड़ के 38,000 कुछ लेवल पे चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टोज का गिव अप करना, मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनल एक रिटेलर का सेंटिमेंट दिखा रहा है कि भैया अब टेंशन कंट्रोल होती हुई नहीं दिख रही है और हमें निकल जाना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टोज सबसे स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे इवन व्हेन यूएस स्टॉक मार्केट गिर रहे थे। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप जाके चार्ट देखोगे, अभी 24 घंटे 48 घंटे में ही जो फॉल आया है वो आया है। तो मेरा क्या कहना है कि अगर रिटेल सेंटिमेंट ऐसा हो रहा है, दूसरी जगह आपका यूक्रेन का इशू जो है वो अभी जो एक कंट्री है बेलारूस, वहां पे इनकी ड्रिल चल रही थी 30,000 लोगों की, तो वो ड्रिल एक्सटेंड कर दी गई है। ड्रिल का समझ रहे हो? अभी टीवी में मैंने सुना, मुझे तो हंसी, मैं तो सोचा कि यार इनको 3 महीने की आर्मी की ड्रिल में इनको भेजने चाहिए, इनको समझ में आ जाएगा ड्रिल क्या होता है। नहीं लग रहा पीटी जो होती थी ना स्कूल में सुबह सुबह उठ के, है ना, वो पीटी है, सफेद जूता पहन के पेंट करके जो अपन आते थे सैटरडे को, और सुबह सुबह होती थी पीटी डेली। इनको लग रहा है ड्रिल मतलब पीटी। अरे भैया पीटी नहीं है, ड्रिल मतलब है वार्म अप, कि एनीथिंग हैपेंस यू आर रेडी। और वो ड्रिल कंटिन्यू कर रहा है पुतिन बेलारूस में। और बेलारूस अगर आप मैप में देखोगे तो जो कीव है, जो यूक्रेन का सेंटर है, उसके बहुत पास है। तो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन घिरा हुआ है रशिया और बेलारूस से। तो ये एक सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग हो रही है, और काफ़ी सारे कंट्रीज अलार्म कर रहे हैं कि ये बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि रशिया पीछे नहीं हट रहा है। तो ये जब तक इशू चलेगा तब तक मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट बाउंस पे सेल है। पॉजिटिव खबरें रशिया उड़ाएगा क्योंकि उसे दिखाते रहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ऑलरेडी टेंशन वो बढ़ा रहा है। तो मैं आपको बस एक बैक व्यू दे रहा हूं कि क्या चीजें हैं। कई लोग यहाँ लाइन खींचते बैठे हुए हैं, सपोर्ट, ये सपोर्ट, वो सपोर्ट। वो 18,000 से लाइन ही खींच रहे हैं। उनका सपोर्ट एक दिन तो आ ही जाएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक है। और जब तक उनका सपोर्ट आएगा फाइनल वाला, तब तक मैं भी एंट्री करने की सोच रहा हूं, पोर्टफोलियो बनाने की, लेकिन वो अभी लेवल नहीं है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत महान लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे। 20-20, 25-25% पोर्टफोलियो सबके डाउन है, उनके खुद के डाउन है। शक्ल छुपाते फिर रहे हैं, पोर्टफोलियो की बात ही नहीं कर रहे, बस ज्ञान दे रहे हैं यूक्रेन के बारे में, फेड के बारे में। फेड के बारे में मैं 3 महीने से बोल रहा हूं। 3 महीने से जब फेड की हाइक नहीं हो रही थी, तभी मैंने कहा था फेड हैज टू रियली, इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, फेड को एग्रेसिव हाइक करने पड़ेंगे, मार्केट को अपने आप आटा दाल का भाव समझ में आ जाएगा। तब भी हंसते थे। तो सब सीख रहे हैं। अच्छा, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे से सब सीख रहे हैं और फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि अपने किसी जॉब में रहे होंगे पेट फुला के बीन बैग में बैठे बैठे, कुछ समझ तो आया नहीं। अब जाके कम से कम सीख रहे हैं कि मार्केट क्या है। वो एक रैली 7,000 से आ गई, बना लिया आपने पैसा, बना लिया अगर आपने बेच लिया। लेकिन कई लोगों ने नहीं बेचा, कई लोगों ने एवरेज किया है 16 में, 17 में, क्योंकि 20 आने वाला था। अब वो नीचे आने पे उनका जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया है, क्योंकि उन्होंने मोर ऑफ टॉपअप जो किया है वो 16-17 पे किया है। तो ये सच है, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सच है। अपन बहुत आनंद में है क्योंकि अपन सिर्फ 25-30% ही इन्वेस्टेड है, 70% लेके बैठे हैं। और जो मेरा 25-30 है वो 17 के नीचे है, 16-8-17 के बीच में है, वहां पे मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो मेरा अभी भी प्रॉफिट ही दिखा रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए। और मेजर इन्वेस्टमेंट जो है 16,000 के नीचे करेंगे। अब कई लोग बोलेंगे वो आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन स्टॉक्स में पिटाई होगी, ऑलरेडी हो रही है। तो स्टॉक्स के अच्छे लेवल आते रहेंगे, तो हम उस तरीके से इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये चीज आपको समझाना था। अब निफ्टी के लेवल्स कुछ बता देता हूं, कल आपको क्या देख के रखने हैं। 17,080
का लेवल अगर टूटता है तो आपका 16,940 तक के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, अगर बैंक निफ्टी में 37,300 250-300 का लेवल टूटता है तो 36,600 तक के लेवल आ सकते हैं बहुत तेजी के साथ, और उसके नीचे फिर लेवल खुल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारों ने पिछली जो रैली आई थी, बड़ा कैंडल बना था, उसे सारे के सारे मान के बैठे रशिया की ड्रिल, रशिया वापस। मैंने ट्वीट किया था, नेवर ट्रस्ट पुतिन एंड ऑल्सो चाइना की अब अगला कोविड नहीं आएगा, अगला वायरस शायद बनाने में बिजी हो, कोई भरोसा नहीं। मैंने ये ट्वीट किया था, कई लोगों ने बुला रहे तुम तो यार हर चीज में, अभी है ना, समझ में आ गया ना एक्सपीरियंस किसको कहते हैं। ठीक है, अब चुप रहो, अब चुपचाप सुनो क्या बोल रहा हूं। अगर 17,100 टूटा तो जहां से हम उठे थे 16,840 वहां तक हम गिरेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा कैंडल एक दिन में साफ हो जाएगा, एक ही दिन में साफ होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली कल हो सकता है वो दिन, या परसों हो सकता है। अब 16,800 अगर टूट गया, मुझे लगता नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता कि टूटेगा नहीं टूटेगा, लेकिन जिस तरीके की चीजें हैं उससे हमें रेडी रहना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे खरीदना है तो थोड़े दिन रुक जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। वैसे भी इतना जो लोड करके रखे हो पूरी गन में जितनी गोलियां, वो ऑलरेडी माइनस में चल रही हैं, तो थोड़ी सी रुक जाओगे तो कोई बुराई नहीं है। रुक के देख लो, समझ लो चीजें शांत हो रही हैं नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है, मीडिएशन चालू है नहीं है, तब आपको बाकी के पैसे लगाने चाहिए। लेवल आप नाम लो, वो लेवल मिलने को तैयार है मार्केट में। ठीक है, 20 मंथ मूविंग एवरेज 14,900 पे है, और वो टेस्ट होता है जब सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो टेस्ट होता है। तो मैं वहां तक, मैं नहीं कह रहा अभी आ जाएगा, लेकिन चीजें जो चल रही, यूपी इलेक्शन है, LIC का IPO है, 70,000 करोड़ का IPO है, अगर उसने 2-3-4 गुना भी पैसे चाहिए उसमें ना, तो 2.5-3 लाख करोड़ का लिक्विडिटी चाहिए। अब वो लिक्विडिटी जो अभी अपने मार्केट को सपोर्ट कर रही थी, FII तो बेचते ही जा रहे हैं, तो वो सपोर्ट नहीं होगा तो कहां जाएंगे स्टॉक्स। तो आपको इस तरीके से समझना है। ये सब चीजें मैं 3 महीने समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। मेरे जो बिल्कुल दिल वाले, दिल से कनेक्टेड जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग देखते हैं, श्रोता हैं, सुनते हैं, वो काफ़ी रिलैक्स्ड हैं और बिल्कुल चिल मार रहे हैं, और हर बाउंस पे मस्त शॉट मार के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आज किसी ने बोला कि आप बियरिश बात करते हो, कितने निगेटिव पर्सन हो तुम, इस सवाल का जवाब देता हूं। पॉजिटिव होके तुमने क्या कर लिया, 18,600 पे पोर्टफोलियो बना के क्या कर लिया, ब्लड प्रेशर की गोली, डायबिटीज की गोली खा रहे हो, खाना जा रहा है नहीं वाला, 10-15-20 लाख का जो पोर्टफोलियो 18,000 पे बनाया जा रहा है नहीं वाला। तो कम से कम निगेटिव पर्सन हो कि मैं और मेरे जो फॉलोअर्स थे बच गए, और 17,000 पे इन्वेस्टेड हैं, 18,600 पे इन्वेस्टेड नहीं है, ना 18,400 ना 200 पे है, ना ही उन्होंने IRCTC 6,000 पे लिया था। तो दिस इज समथिंग विच आई कुड डू। अब मेरी बातों से बुरा लगा है, डिसलाइक बटन दबा देना, यूट्यूब ने उसको डिसेबल कर रखा है, मैंने नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन ऐसे ही सच बोलता रहूंगा। चुभे कोई दिक्कत नहीं, जाओ, क्योंकि ये आना फ्री जाना फ्री, रुक गए तो खाना फ्री नहीं, खाना फ्री नहीं है, मतलब आनंद फ्री है। तो सीधी सी बात है, आप चिल मारो, एंजॉय करो। मेरा गेम प्लान सेट है, चीजें बढ़िया हैं। कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल दिखना चाहिए, और मिड कैप में फ्राइडे को भी सेकेंड हाफ में एक अच्छा फॉल दिखा। 11 मार्च तक LIC का IPO आ सकता है, उसके लिए लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा फॉल दिखेगा, छोटे स्टॉक्स में ज्यादा सेलिंग दिखेगी, और आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे, मुझे ये उम्मीद है। मैं अपने लिए कह सकता हूं, आपकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं समझदारी के साथ सही लेवल पे इन्वेस्ट करूंगा। अदरवाइज 5.5% FD के मुझे कोई काट नहीं रहे हैं, क्योंकि माइनस जाने से अच्छा है 5.5% मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत हो गया चटर पटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा हो तो भी देखी तो लिया है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। और क्रिप्टो करना है तो अंडरस्टैंड रिस्क रहता है वहाँ पे। इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाइंग करनी है तो थोड़ी सी मेरे हिसाब से आपको कम कैपिटल से शुरू करना चाहिए अगर आप नए हैं। एक्सपायरी के एक दिन पहले सतर्क होके आपको, मेरे हिसाब से अगर आप नए आदमी हो, 6 महीने 1 साल पुराने हो चुके हो, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा, आपने पुट ले लिया और कल एक्सपायरी है और आप बोलते हो यार कल ही गिरेगा, प्लीज एक काम करना, प्लीज मैं बता रहा हूं आपको बहुत राहत मिलेगी, अगले हफ्ते का एक्सपायरी का पुट लेना। अगर आपको लगता है कल उठेगा, अगले हफ्ते का कॉल लेना, एटलीस्ट आपके पास समय होगा, आप बच सकते हो, एक चांस है। कल का लेके आप प्लीज गैम्बल कर रहे हो, बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। आप ही बोलोगे आगे चल के बच्चों को कि स्टॉक मार्केट जुआ है, लेकिन कर तो आप ही रहे हो ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मार्केट बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको बन सकते हैं, लेकिन संभलना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, गलतियां कम करनी पड़ेगी, फोमो में फंसना नहीं है। जो सब बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी मत करो,
जो सब बोल रहे हैं कभी मत करो। क्या सब पैसे बनाते हैं मार्केट में? 90% लोग गवाते हैं। क्यों गवाते हैं? क्योंकि वो वही करते हैं जो सब कर रहे हैं और वो वही देखते हैं जो सब देख रहे हैं और दिखाया जा रहा है। लेकिन 10% लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देखते हैं, यार ऐसा कैसे हो सकता है, सारे के सारे भाग रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बस यही चीज बोलना था। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर, गुड नाइट। और जो पुट वाले हैं एंजॉय करो, पार्टी करो आज। और जो कॉल वाले हैं आप आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो कि क्या सोच के मैंने कॉल लिया था और अगली बार ये गलती ना हो। थैंक यू गाइस, सी यू सून।